दोस्तों कैट 2023 का एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख के जाना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैट कैसे इवॉल्व हुआ है, अभी कौन सा सेक्शन आप टफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन सा सेक्शन आप इजी एक्सपेक्ट कर सकते हो, और कैसे फाइनल मिनट टिप्स, बहुत छोटे से टिप्स कि 90 परसेंटाइल कैसे ला सकते हैं, 95 परसेंटाइल कैसे ला सकते हो, 99 परसेंटाइल कैसे ला सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कैट का इवोल्यूशन थोड़ा बहुत जल्दी से, और मैं आपको दिखा दूँ उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्या बात करेंगे। आप देखो ये जो मैं व्हाइट बोर्ड है ये दिखाने वाला हूँ, थोड़े टाइम में दिखाऊंगा। इस बार IIM लखनऊ कैट ऑर्गेनाइज कर रहा है। जो IIM कैट ऑर्गेनाइज करता है, कैट का पेपर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके हिसाब से कैट का पेपर सेट होता है। वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगा कैसे आप 95 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल ला सकते हो, और QARC में भी कौन सा डिफिकल्ट होने वाला है, कौन सा ईजी होने वाला है, मतलब नॉर्मल जो लोग अभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लेकिन मैं आपसे ये बात करूंगा कैट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, जब मैं कैट का एग्जाम लिखा था, सबसे पहली बार जब मैंने कैट का एग्जाम लिखा था 2012 में, तब QA बहुत टफ आता था। QA टफ आता था, इसलिए मेरा शुरू में कैट में बहुत कम परसेंटाइल आया था। मैंने बताया भी था, मेरे फर्स्ट कैट कैटर में मेरा 80 परसेंटाइल आया था, 80 के अराउंड, और कहीं एडमिशन कैट से हुआ नहीं था, मतलब जहाँ भी मैंने फॉर्म भरा था एडमिशन नहीं हुआ था। अभी धीरे धीरे ट्रेंड क्या हो गया कि QA ईजी हो गया, क्योंकि नॉन इंजीनियर्स को IIM सब थोड़ा ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, तो QA ईजी हो गया, DILR डिफिकल्ट हो गया। पहले क्या होता था मेरे टाइम पे, जब मैंने पहली बार कैट दिया था, QA और DI एक साथ आता था, QA और DI एक साथ आता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि DILR सेक्शन अलग कर दिया है, QA सेक्शन अलग कर दिया है। ठीक है, और QA को ईजी कर दिया, तो ये बहुत आसान अच्छी बात है जिनका QA वीक है। सबसे पहले 2009 के पहले कैट पेन एंड पेपर टेस्ट था। जब पेन एंड पेपर टेस्ट था तब वापस QA ईजी हुआ करता था। मैंने पेपर्स देखे हैं बहुत सारे, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बना तुरंत 2010, 2011, 2012 में, तो क्वांट डिफिकल्ट आने लग गया था। क्वांट में मैं मेन फोकस कर रहा हूँ क्योंकि VA मतलब बहुत लोगों के लिए ईजी, बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट, डिबेटेबल होता है। DILR और क्वांट आप सीधा बोल सकते हो कि क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ठीक है, 2011 के पहले सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं था, 2011 में सेक्शनल टाइम लिमिट आया। अभी जो सेक्शनल टाइम लिमिट है ना 40 मिनट, ये 2011 में आया। 2013 में टीटा क्वेश्चन आया। टीटा क्वेश्चन से गेम बहुत बदल गया, क्योंकि टीटा क्वेश्चन में क्या था कि आप मतलब ये नॉन MCQ क्वेश्चन भी आ गए थे इसके बाद। ठीक है, 2017 में क्वेश्चंस 100 हो गए थे, लेकिन अब क्वेश्चंस को रिड्यूस कर दिया गया है। तो 2020, 21, 22 में 66 क्वेश्चंस है, 2 घंटा 40 मिनट ईच सेक्शन। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये फ़ायदा हो गया कि जब सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं था तो कोई क्वांट में बहुत होशियार है तो क्वांट में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करके ओवरऑल कैट स्कोर अच्छा ला देता था। पर अब जैसा मैं कह रहा हूँ, अब कैट चाहता है, IIM चाहते हैं कि नॉन इंजीनियर ज़्यादा है, हर तरह के लोग आए, तो अब आप सिर्फ क्वांट भी 4 हो पर आपको 40 मिनट ही मिलेगा। मैं आपको अब जो मेन चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, जो मेन चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले हम एक बार बात करेंगे पहले फिजिक्स वाला के बारे में। दोस्तों आपको तो पता होगा कि आजकल के रिसेशन वाले टाइम में, कंपटीशन में, ग्रेजुएशन से सिर्फ काम नहीं चलता है, और MBA का बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि MBA के बाद आपको कैंपस में ही अच्छे प्लेसमेंट्स, अच्छे रोल्स मिलते हैं। पर अगर आपको ये सब तभी मिलेगा जब आप एक अच्छा कॉलेज जाओ, और एक अच्छा कॉलेज जाने के लिए आपको अच्छा कैट स्कोर लाना होगा। पर जब भी हम कैट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं और हम इनरोल करते हैं कोई कोचिंग में, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। जैसे 1-on-1 मेंटरशिप नहीं मिलता, हमें GDPI प्रिपरेशन नहीं मिलता, रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट एक्सेस होता है, सारा कंटेंट का एक्सेस नहीं मिलता, और बहुत एक्सपेंसिव होता है कोर्स। ये सब परेशानी को देखते हुए PW आपके पास एक सॉल्यूशन लेके आया है। सॉल्यूशन हर उस बच्चे के लिए जो इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अपना एक स्टेबल करियर बनाना चाहते हैं पर बना नहीं पाते हैं। PW ने एक स्पेशल MBA बैच लॉन्च किया है कैट 2024 के लिए, जिसका नाम है पायनियर प्रो 2024, जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रखेगा दूर। यहाँ पे पायनियर के स्टैंडर्ड फीचर्स आपको मिलेंगे, उसके ऊपर आपको कुछ प्रो फीचर्स मिलेंगे। और क्या है ये फीचर्स? नंबर 1, 1-on-1 मेंटरशिप सेशन विद रैंकर्स। नंबर 2, GDPI प्रिपरेशन, और फुल एक्सेस टू ऑल बैचेस लॉन्च्ड इन 2024। ये सब आपको सिर्फ 14,999 में मिलेगा, और आप मेरा कोड यूज कर सकते हो AJ1 के, जिससे आपको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड टाइम सिंस बैच अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। अब सोच क्या रहे हो, इतना कुछ अगर इस प्राइस पॉइंट में मुझे मिलता तो मैं तो अब तक इनरोल कर लेता। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक इट आउट जल्दी। दोस्तों ये देखो, इस बार IIM लखनऊ कैट का एग्जाम लिख रहा है, जो मैंने बताया। IIM लखनऊ ने पिछले बार 2017 में, मतलब IIM लखनऊ कैट का पेपर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट टाइम 2017 का कैट का एग्ज़ाम IIM लखनऊ कंडक्ट किया था। तो जैसा मैंने बताया, जो भी क्लैट आप देख लो, कैट देख लो, जो भी NLU क्लैट का पेपर देता है, उस जो पेपर जैसा छापता है, पहले जैसा लगाता था, उसी के अकॉर्डिंग पेपर सेट होते हैं। ठीक है, जनरली सिमिलरली वही कैट में भी IIM whichever IIM हैज सेट अ पेपर अर्लियर, उस जैसा डिफिकल्टी लेवल था, जिस तरह के क्वेश्चन थे, उस तरह का वापस आता है। तो IIM लखनऊ का 2017 का क्योंकि पेपर इन्होंने कंडक्ट कराया था, तो आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व 2017 का पेपर, जहाँ आपको 2017 का क्वेश्चन दिखे, जहाँ आपको 2017 का कुछ भी दिखे कैट का, वो सॉल्व कर लो।
2017 का अप्रॉक्सीमेट पेपर या पेपर मिले सॉल्व कर लो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और 2017 में क्या हुआ था, 2017 में DILR सबसे डिफिकल्ट आया था कैट में, VA मॉडरेट था, क्वांट सबसे ईजी था अगर तीनों सेक्शन को ले। इस बार भी DILR कहा जा रहा है कि डिफिकल्ट आएगा क्योंकि IIM लखनऊ इज कंडक्टिंग इट। सेकेंडली 2022 में भी DILR सबसे डिफिकल्ट था, इसलिए इस बार भी DILR लोग बोल रहे हैं डिफिकल्ट आएगा। मैंने बहुत सारे लिंक्स डाले डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, कॉलेज दुनिया MBA यूनिवर्स के लिंक्स हैं, उनमें भी ये दिया जा रहा है DILR इज सपोज टू बी डिफिकल्ट, सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग DILR, ठीक है। अगर टफ आता है कोई सेक्शन ना, तो आप उसमें नॉर्मल स्कोर ले आओ तो आपका परसेंटाइल बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि टफ आ रहा है तो ओवरऑल स्कोर कम हो जाता है, राइट। तो आप प्रैक्टिस करो, इसको छोड़ मत दो, और एवरेज अबव एवरेज स्कोर ले आओ, आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा। QA ईजी लोग बोल रहे हैं, 2022 में भी ईजी आया था, 17 में भी थोड़ा ईजी आया था, तो QA ईजी मैंने भी आपको बताया। IIMs आर नाउ ट्राइंग की नॉन इंजीनियर्स भरे, लॉयर्स भरे, डॉक्टर्स भरे, तो डाइवर्सिटी भरे, तो QA को ईजी कर दिया गया है, क्योंकि जनरली इंजीनियर्स पहले QA टफ था तो ज़्यादा फोर्स देते थे। एक और बात, RC देखा गया कि पिछले कुछ सालों में RC ज़्यादा आ रहा है, VA के क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। तो अगर आपका VA में मिस्टेक होता है ना, आप कोशिश करो कि अगर 4 RC के सेट है आप 3 कर लो, 80% RC के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो आपका VA RC उसमें काम हो जाएगा। तो अगर अभी जो टाइम है उसमें RC में स्पेशल ध्यान दो, और QA में अर्थमेटिक पे ध्यान दो। अर्थमेटिक का भी देखा जाता है कि अराउंड 40% क्वेश्चन, 35 to 40% क्वेश्चन अर्थमेटिक से आ रहे हैं, तो अर्थमेटिक पे भी आप अभी ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये दोनों आप सही कर सकते हो, अर्थमेटिक भी आप सही कर सकते हो, RC भी आप सही कर सकते हो। दीज आर वेरी ईजी टू गेट राइट। अर्थमेटिक तो कम टाइम, सिर्फ 2 हफ्तों में भी आप अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। RC 1 महीने में आप रोज करो, आप कर सकते हो, ठीक है। कितने मार्क्स चाहिए 99 परसेंटाइल के लाने के लिए? कैट, ये डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है कॉलेज दुनिया का, कैट 2022 के हिसाब से आपको 100 मार्क्स का टारगेट करना है अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है। अगर आप 95 परसेंटाइल एम कर रहे हो तो आपको सिर्फ 72 मार्क्स लाना है अराउंड, और अगर आप 90 परसेंटाइल का एम कर रहे हो तो आपको अराउंड 60 मार्क्स लाने हैं। इतना कर लो माय डियर फ्रेंड्स, ये बातों का ध्यान रखो। और अगर आप कौन से डर रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ, अगर आपको 90 परसेंटाइल लाना है, अराउंड 60-70 मार्क्स लाने हैं, आप क्वांट में 15-20 मार्क्स भी ले आओ, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लो, आपका कोई अच्छा कॉलेज हो जाएगा। डरो मत, यही जो मैं हमेशा बोलता हूँ। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ।